आजकल शादी लेट होती है। शादी के बाद लाइफ में सेटल होना है और उसके बाद दे वांट टू टेक अ चांस। सो अगर तुम स्ट्रेस्ड हो तो तुम्हारे हैप्पी हार्मोन्स का डाइल्यूशन कम हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जो कि कंसीव नहीं होने देता है। डाइट करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, भूखा रहना है, नहीं। अल्कोहलिक मदर है तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा है बेबीज़ में, ऑटिज्म के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरा पूरा नाम रसिका श्याम ठाकुर था। मैं एक बहुत मिडिल क्लास बट हैप्पी गो लकी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बट जब मैं 10 साल की थी, एकदम से सडनली मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर। इट वॉज अ सडन कार्डियक अरेस्ट एंड इट वॉज अ मैसिव कार्डियक अरेस्ट एंड वी लॉस्ट हिम। एंड 1-2 महीने ये न्यूज़ सिर्फ सिंक करने में लगी, हमको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था बिकॉज मेरी मम्मी कंप्लीटली फाइनेंशियली इमोशनली मेरे पापा पे डिपेंडेंट थी। वो हाउसवाइफ थी, उनकी खुद की फाइनेंशियल आइडेंटिटी नहीं थी। मैं 10 साल की थी, मेरा भाई 6 साल का था। हमारी शुरुआत जस्ट होने जा रही थी, बाय स्कूलिंग चालू था। एंड माई फादर हु वॉज द बैकबोन ऑफ द फैमिली, ही जस्ट लेफ्ट अस। सो वो टाइम था जब ही मैंने मेरी मम्मी की कंप्लीटली पर्सनालिटी चेंज देखी। मैंने देखा कि एक वुमन जो कंप्लीटली उसके हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी फॉर एवरीथिंग, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई एज अ स्ट्रॉन्ग मदर। बट जो करना है वो मेरी मम्मी को करना था, कोई हमारे लिए करने वाला नहीं था। बट उन्होंने एक फोकस किया था कि उनको उनके दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना है और उनको इंडिपेंडेंट करना है। मेरी मम्मी को ये रियलाइज हुआ कि जो भी चीज़ों के लिए वो मेरे पापा पे डिपेंडेंट थी, अभी वो चीज़ें उनको खुद को करनी है। तो शी स्टार्टेड लर्निंग। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की। बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियली घर कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद से सीखी, खुद से लर्न की। रोते नहीं बैठी कि अरे बाप रे मेरे साथ ये हुआ है, अभी मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चों को कैसे करूँगी, कौन करेगा। किसी से कुछ हेल्प की एक्सपेक्ट नहीं की कि कोई आएगा और मेरे बच्चों के लिए कुछ करेगा। ये मेरी मम्मी ने आज तक कभी भी नहीं किया। आई वुड से कि दैट इज़ द ओरिजिन जहाँ से मैंने सीखा है कि फाइनेंशियल आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना इम्पोर्टेंट है। आई ग्रेजुएटेड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। मेरे ओपीडीज में ना मेजरली 2 टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो लेट कंसेप्शन एंड देन सर्वाइवल ऑफ प्रेगनेंसी, और दे आर नॉट एबल टू कंसीव। सो मेजॉरिटी मेरे एक्सपीरियंस में मैंने क्या देखा है ना कि आजकल शादी लेट होती है। शादी के बाद लाइफ में सेटल होना है और उसके बाद दे वांट टू टेक अ चांस। सो यूजुअली प्रेग्नेंट फीमेल्स आर एवरेज उनका एज इज समवेयर अराउंड 30 to 35। Ideally, we suggest that if possible try and take the pregnancy chance before 30। ठीक है, आफ्टर 30 तुम्हारे हार्मोन के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज यू हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्ट्रेस लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है बिकॉज यू हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव टास्क, you have inadequate amount of sleep, your meal patterns are not regular। ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, तुम्हारी हार्मोनल बैलेंस को कंट्रीब्यूट करती है। सो इसकी वजह से 2 चीज़ें होती है। अगर तुम नेचुरली कंसीव करते हो तो तुम ओवरवेट होते हो, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी सर्वाइवल थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर जब तुम 34-35 में सेटल होते हो तब तुम नेचुरली कंसीव ही नहीं कर पाते हो और तुमको असिस्टेंस लगता है। तो ये सब के लिए मैं एक बोलना चाहती हूँ। एक तो सबसे इम्पोर्टेंटली अपना वेट कंट्रोल में रखना है। अगर तुम्हारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेग्युलर है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है। मेंस्ट्रुअल नेचुरल करने की कोशिश करनी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दवाई पे डिपेंडेंट रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे हार्मोनल बैलेंस को इम्पैक्ट करती है, जैसे तुम्हारी स्लीप है, एक्सरसाइज है, तुम क्या खाते हो, कौन से टाइम पे खाते हो, कितनी इंटरवल में खाते हो, तुम्हारे खाने में न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन कैसा है, एडिक्वेट प्रोटीन्स खा रहे हो कि नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हो कि नहीं,
ये सारा चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी स्ट्रेस लेवल इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेस्ड हो तो तुम्हारे हैप्पी हॉर्मोन्स का डाइल्यूशन कम हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जो कि कंसीव नहीं होने देता है। तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ पे इफेक्ट होता है। इफ यू डोंट एंजॉय योर सेक्सुअल लाइफ यू कांट कंसीव। सो सारी चीजों पे तुमको कॉन्सेंट्रेट करना है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम ये गाइड करते ही हैं कि आपको खाना क्या खाना है, टाइम पे खाना है, एडिक्वेट प्रोटीन्स खाने हैं, जंक नहीं खाना है, ऑयली चीजें नहीं खानी है। बिसाइड दैट वी ऑल्सो काउंसिल यू ऑन योर स्लीप, एक्सरसाइज, सेल्फ लव, मेडिकेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपका वाटर इनटेक, ये भी बहुत इजी चीज़ें हैं। महिलाएं अभी उनकी लाइफ में इतनी बिजी है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, या फिर ब्रेड एंड बटर इज द स्टेपल ब्रेकफास्ट जो हमको रिकॉल में मिलता है उनके। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को अवेयरनेस लाके खुद पे चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको खुद को नहीं जम रहा है तो प्लीज़ एक रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट का हेल्प ले सकते हो। आपके खाने पे कॉन्सेंट्रेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फोलिक एसिड की ज़रूरत लगती है, आपको आपके विटामिन डी लेवल्स को विद इन द नॉर्मल लेवल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू कंसीव नेचुरली। आपके कैल्शियम लेवल्स को रखना कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपके स्ट्रेस लेवल, मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन दीज आर द क्रूशियल थिंग्स फॉर नेचुरल कंसेप्शन। और अगर आप ओबेसिटी हो के, मतलब अगर आप ओवरवेट हो और आप नेचुरली कंसीव करते हो, तो आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कितना वेट गेन एक्सपेक्टेड है, कैसा खाना रखना चाहिए, प्रोटीन्स खाने हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाने में अच्छे रखने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम करना है, या फिर माइंडफुल ईटिंग करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंटली खाने में तुमको सबसे पहले ऑब्वियसली जंक फूड नहीं खाना है। थोड़ा डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इस पे अच्छे से माइंडफुली वर्क करना है। डाइट करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, भूखा रहना है नहीं। जो भी करना है माइंडफुली करना है और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए करना है। सबसे पहले तो खुद को एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि आई एम हीलिंग माई बॉडी और आई एम प्रिपेयरिंग माई बॉडी टू कंसीव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स पे ध्यान देना है। प्रोटीन्स, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध है, दही है, पनीर है, दाल है, छाछ है, कठोल है, ये सबसे आपको प्रोटीन मिलता है। आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको एग्स है, चिकन है, फिश है, दीज आर ऑल प्रोटीन सोर्सेज। सो आप इंश्योर करो कि आप आपके हर मेजर मील्स में, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंक्लूड करो। हमारा स्टेपल फूड चपाती और राइस है, उसकी मात्रा को कम करके खाने में वेजिटेबल और प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा बढ़ाना है। कार्बोहाइड्रेट 0 करने हैं? बिल्कुल भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट को स्मार्टली खाना है। जो भी चीज़ें हम चू करते हैं, जैसे चपाती को हम चू करते हैं, हम भाकरी को चू करते हैं, हम दलिया को चू करते हैं, इतना चू हम राइस को और मैदे को नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा कम करना है। राइस कंप्लीटली बंद करना है? बिल्कुल भी नहीं। राइस को दाल के साथ ऐड करना है, जो कि आपको बैलेंस्ड प्रोटीन दे। राइस को वेजिटेबल्स, दाल, पनीर, एग, चिकन, इसके साथ मिक्स करके खाना है, सो दैट 2 चीज़ें, एक तो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा और दूसरी बात राइस की मात्रा आपकी पोर्शन आउट इक्वल हो जाएगा। सो रिड्यूस द पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इंक्रीज द पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड फाइबर्स इन योर डाइट। हर 1 घंटे में पानी पीना है। बॉडी को एक्सट्रीमली वेल हाइड्रेटेड रखना है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है तो आपके बॉडी की जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो भी हेल्दी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स जो आपको बहुत कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन कम मात्रा में क्रूशियली लगते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, जो अलग अलग कलरफुल वेजिटेबल्स है, जैसे कैरेट का कलर ऑरेंज है, बीट का कलर पिंक है, पालक का कलर ग्रीन है, ये सारे डिफरेंट कलर्स डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये खाने में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको विटामिन मिनरल्स तो मिलते ही हैं, बट फाइबर भी मिलता है जो आपकी वेट कंट्रोल को हेल्प करता है, आपके बॉडी फैट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है।
रेगुलर एक्सरसाइज रखनी है सो दैट बॉडी का मेटाबॉलिज्म आपका रेगुलेट हो जाए। एवरी 6 मंथली या ईयरली आपके खुद के मेडिकल चेकअप्स करने हैं। मेजरली आपको आपके लिपिड प्रोफाइल्स, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी एंड दैट इज द मेजर रीजन वाई फीमेल्स आर नॉट एबल टू कंसीव, और इवन इफ दे कंसीव दे डोंट सर्वाइव दैट प्रेगनेंसी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैट्स के ऊपर ध्यान देना है। जो हम जंक फूड खाते हैं, भले वो बेक्ड है या फिर रोस्टेड होते हैं, बट इनिशियली उनके जो मेजर प्रिपरेशंस में जो फैट का नॉट ओनली क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ फैट, ट्रांस फैट्स होते हैं उसमें, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ। तो उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। अच्छे फैट को चूज करना है जो कि अंडे के पीले भाग में है, एग योक में है, आलमंड्स में है, आपके ड्राई फ्रूट्स में है, ये सारी चीज़ों को, घी में है, ये सारी चीज़ें खाने में बहुत माइंडफुली इंक्लूड करनी है सो दैट आपकी जो ईट वेल प्लेट है उसका बैलेंसिंग बहुत अच्छा हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जो 90 या 100 kgs की लेडीज फीमेल्स है वो कंसीव करती है, लेकिन बाय एंड ऑफ 3rd मंथ और 4th मंथ समटाइम्स मिस्ड अबॉर्शन होता है। दे डोंट इवन रियलाइज दैट देयर इज एन अबॉर्शन विच हैज हैपेंड इनसाइड। तो बहुत सारे रीजंस है। वन ऑफ द रीजन इज पुअर न्यूट्रिशन, पुअर विटामिन डी लेवल्स, पुअर कैल्शियम लेवल्स। यूजुअली क्या है ना, हमारा माइंडसेट है अगर नेचुरल कंसीव हुआ है तो अननेसेसरी डॉक्टर के पास क्यों जाना है, 5 या 6 मंथ में हम डॉक्टर के पास जाएंगे, बिकॉज व्हेन यू एंटर इन योर 3rd ट्राइमेस्टर तभी ज़्यादा लगता है। तो ये माइंडसेट बिल्कुल ना रखें। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे पॉजिटिव आती है और आपको पता है कि आप को कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है, सारे ब्लड रिपोर्ट्स पहले करो। जहाँ पे भी डेफिशिएंसी है वो आपकी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से करेक्ट कर सकती है। और अगर आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की लेवल अच्छी है तो आपकी प्रेगनेंसी की सस्टेनेंस बहुत अच्छी होती है, बेबी हेल्दी होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। देयर आर 2 थिंग्स, इट कैन बी अ प्लान्ड प्रेगनेंसी और इट कैन बी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। इफ इट इज एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी एंड you know that you are already addicted to all these things, then you definitely have to be very very mindful, because whatever you eat, whatever you drink is not going to be only for you, it is going to be for the baby also. तो I don't think अभी इतना अवेयरनेस होने के बाद किसी की सलाह तक रुकने की ज़रूरत है। आपको डेफिनेटली आपके एडिक्शंस को कट ऑफ करना है, क्योंकि अगर एडिक्शंस है, अल्कोहलिक मदर है, तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा है बेबीज़ में, ऑटिज़म के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मात्रा में है। एंड मदर, इफ शी इज़ अल्कोहलिक, शी शुड डेफिनेटली स्टॉप। सेकेंड केस वेयर इन मदर इज ट्राइंग टू कंसीव और उनको पता है कि मैं एडिक्टेड हूँ। जब तुम कंसीव करने की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, सो लाइफस्टाइल कम्स फर्स्ट। खुद को हेल्दी रखना है सो दैट तुम एक अच्छे हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सको। हर वो औरत जिसको माँ बनना है, जो माँ बनने के लिए एक्सपेक्ट कर रही है या फिर ऑलरेडी कंसीव कर चुकी है, उनको ये सारी चीज़ों का पालन करने की मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो दैट बेबी हेल्दी हो और मम्मी की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे इवन आफ्टर डिलीवरी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आफ्टर बीइंग अ मदर, आफ्टर डिलीवरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत पैम्परिंग होता है और बहुत सारी रेस्ट मिलती है। वंस द बेबी इज़ आउट, मदर को रेस्ट नहीं मिलती है। तो वो टाइम पे खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मम्मी को अपनी खुद की हेल्थ की ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ ही फाइनेंशियल हेल्थ और मजबूत करते हैं, नए स्किल सीखते हैं 100% जॉब गारंटी के साथ। चलिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर विमेन से। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।